अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रोफेसर राशिद कमर लर्न विद कमर के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है एक कंप्यूटर। अब कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है और ये हमारे इर्द गिर्द हर शोबा ज़िंदगी में मौजूद है। हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशन, बैंकिंग और इवन हर सेक्टर में नज़र आता है। तो कभी आपने गौर किया है कि हमारा कंप्यूटर जो है, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये किन चीज़ों का मजमू होता है? जी बिल्कुल, हमारा कंप्यूटर 2 बुनियादी चीज़ें, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर का मजमू होता है। और यही हमारा आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, उसको पढ़ते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। हमारे पास कुछ ऐसी हदायत का मजमूआ जो कंप्यूटर को हम देते हैं ताकि वो हमारे किसी मसले को हल कर सके, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। लाइक हम ये चाह रहे हैं कि गूगल क्रोम की मदद से हम इंटरनेट पर मौजूद कुछ डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं, तो गूगल क्रोम हमारे इस मसले को हल करता है। तो गूगल क्रोम जो है एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे इस मसले को हल करने में हमारी मदद करता है। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट राइट करना है तो एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें इस बात की सहूलत देता है और हमारी हेल्प करता है कि हम इस मसले को हल कर सकें। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर का कोई मादी वजूद नहीं होता, इसलिए हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। और कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, प्रोग्राम के अंदर जो भी हदायत दी जाती हैं, कंप्यूटर उसके मुताबिक काम कर रहा होता है। जैसा कि मैंने बात की कि सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते। कुछ बच्चे ये सवाल करते हैं कि टच स्क्रीन को इस्तेमाल करते हुए गूगल को, क्रोम को जब ओपन किया जाता है तो हम तो इस तरीके से उसको छू सकते हैं। एक्चुअली तब हम कंप्यूटर की स्क्रीन को, यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर को टच कर रहे होते हैं, जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर का दूसरा मेन पार्ट, दूसरी मेन चीज़ हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो है ये कंप्यूटर का एक मादी वजूद होता है और इसे हम सॉफ्टवेयर की निस्बत देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो कंप्यूटर की अगर बुनियादी डेफिनेशन को देखा जाए तो द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। यूज़र कैन सी एंड टच द हार्डवेयर। जैसा कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि हार्डवेयर मादा पर मुश्तमिल होता है। ये प्लास्टिक या कुछ इस तरह के मटेरियल से बना होता है, तो इसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। हमारे पास कंप्यूटर तब कंप्लीट होता है जब उसमें ज़रूरी हार्डवेयर भी मौजूद हो और उसके साथ साथ उसमें सॉफ्टवेयर भी मौजूद हो। ज़रूरी हार्डवेयर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास कीबोर्ड, माउस और उसके साथ साथ सीपीयू मौजूद है लेकिन हमारे पास मॉनिटर मौजूद नहीं है, तो हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास हार्डवेयर मौजूद है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है, तो तब भी हमारा सिस्टम बेकार है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही कंप्यूटर से काम लेने के लिए ज़रूरी हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा एक बुनियादी टॉपिक है डाटा के हवाले से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा क्या होता है। एक कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। कि हकाइक का एक ऐसा मजमुआ जो अभी खाम शक्ल में हो, उसे हम डेटा कहते हैं। मतलब ये कि खाम से मुराद ऐसी चीज़ है जो कि इस मकसद, जिस मकसद को पूरा करने के लिए हम इकट्ठे कर रहे हैं, उस मकसद को पूरा ना कर सके। यानी खाम से मुराद ऐसी चीज़ जो कि उस मकसद को पूरा करने के काबिल ना हो जिसके लिए उसे इकट्ठा किया जा रहा है। तो डाटा को हम कहते हैं कि ये अनप्रोसेस फॉर्म में होता है। तो कंप्यूटर की मदद से हम इसे प्रोसेस करते हैं। और डाटा हमारे पास, जैसा कि आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है, कि मुख्तलिफ अशकाल में हो सकता है। ये टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, ये हमारे पास इमेज की शक्ल में हो सकता है, हमारे पास सिंबल्स, ऑडियो या वीडियो की शक्ल में हो सकता है, जैसा कि हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और डेटा को हम मुख्तलिफ ज़राए से जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम क्वेश्चनियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इंटरव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम कह लें कि इसको फॉर्म फिल करवा के भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो डाटा जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से और मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए जो है वो इकट्ठा किया जाता है। फ़र्ज़ करें कि
گورنمنٹ جو ہے وہ مردم شماری کروانا چاہ رہی ہے اور اس کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہ رہی ہے، تو مردم شماری کروانے کا گورنمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ملک میں نوجوانوں کی تعداد کتنی ہے، تاکہ آنے والے دنوں میں ان کو جاب دی جا سکیں، اور بچوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ ان کے لیے سکولز وغیرہ بنوائے جا سکیں۔ تو اس کے لیے وہ مختلف ذرائع سے ڈیٹا جو ہے نا وہ کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب ہمارے پاس ہم نے بات کی کہ ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ان پروسیس فارم میں ہوتا ہے، اور جو پروسیس ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں۔ دا پروسیس ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن۔ اب انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ زیادہ آرگنائزڈ اور پروسیس فارم میں ہوتی ہے۔ ڈیٹا کی ایک پروسیس اور آرگنائز فارم ہوتی ہے، اور یہ زیادہ میننگ فل ہوتا ہے۔ کیوں میں بات کر رہا ہوں میننگ فل ہوتا ہے اور آرگنائز ہوتا ہے؟ آرگنائز اور فارم میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس وہ ڈیٹا آ گیا ہے جس کی مدد سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، جس مسئلے یا جس مقصد کے لیے ہم نے ڈیٹا کو اکٹھا کیا تھا۔ اور میننگ فل سے مراد یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے اگزامپل دی کہ حکومت مردم شماری کرتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کتنے نوجوان گریجویٹ ہیں اور مستقبل میں ان کو نوکریاں کیسے دینی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈیٹا کو ہم جب انفارمیشن میں تبدیل کرتے ہیں تو اسے ڈیٹا پروسیسنگ کہتے ہیں، جس کے بارے میں ابھی ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیٹا پروسیسنگ کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کرنا، یعنی ان پروسیس ڈیٹا کو پروسیس کر کے، اب کیونکہ پروسیسنگ کا کام کیونکہ ہم کمپیوٹر کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اس کو کمپیوٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کو یہاں پر ایک ایگزامپل نظر آ رہی ہے ہمارے پاس کہ ایک اسٹوڈنٹ سے ہم اس کے ڈفرینٹ مارکس لیتے ہیں، اور ہمارا مقصد جو ہے یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے ٹوٹل مارکس اس کو بتا سکیں۔ تو اس ڈیٹا کو جب ہم ایک پروسیس یعنی جمع کرنے کے پروسیس سے گزاریں گے تو جو فائنل رزلٹ آئے گا ہمارے پاس، جو آؤٹ پٹ آئے گی، وہ ہماری انفارمیشن کہلائے گی۔ آئی ہوپ سو آپ کو اس لیکچر کی بہترین طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی قسم کے کوشچننگ کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹس کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔